हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्साह की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ में शिकार पर निकला। जब भी राजा शिकार पर जाता था, उसके साथ में उसके विश्वसनीय सैनिक जाते थे और उसके साथ एक हाथी भी जाता था, जिसका नाम था बाला। राजा साहब की जान उसमें बसती थी, ऐसा वहाँ के लोग कहते थे। शिकार पर जब निकले तो पूरे दिन उनसे कोई शिकार नहीं हुआ। शाम हो गई तो राजा साहब ने सोचा कि आज रात में जंगल में ही रुकते हैं और सुबह सुबह कोई शिकार कर लेंगे। और हर बार हाथी को इसलिए ले जाते थे कि जो भी शिकार हुआ उसको हाथी पर लाद कर वापस ले आएंगे। अगली सुबह जो सैनिक थे राजा के उस हाथी को ले गए नहलाने के लिए। जंगल के बीच में एक तालाब था और वो हाथी नहलाते नहलाते दलदल में फंस गया। अब इन सैनिकों ने बड़ी कोशिश की हाथी को बाहर निकालने की, लेकिन वह निकला नहीं। अब घबराए हुए सैनिक पहुँचे राजा को जगाया कि राजा साहब, हमसे गलती हो गई। बाला को नहलाने को लेकर गए थे, अब वह हाथी बाहर नहीं आ रहा है। राजा ने पूछा कि क्या तुमने सारी कोशिश कर ली? तो बोले कि हाँ, सारी कोशिश कर ली है, वह बाहर नहीं निकल रहा है। अब राजा साहब क्या किया जाए? उसकी जान अब अटक गई है। राजा ने कहा, जल्दी से जाओ, राजधानी से जो हमारे सबसे अच्छे मंत्री हैं उनको बुलाकर ले आओ। वह कुछ हमें उपाय बताएंगे। मंत्री साहब को बुलाया गया। मंत्री साहब आए। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हाथी बाहर निकलेगा। राजा क्योंकि भरोसा करता था मंत्री पर, राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम संभालो जो भी स्थिति है।
तो मंत्री ने सैनिकों से कहा कि जाओ और नगाड़े लेकर आओ। इस तालाब के चारों ओर ऐसी तैयारी कर दो कि युद्ध का माहौल बन जाए। सारे सैनिक गए। उस तालाब के चारों ओर नगाड़े मंगाए गए। उस जगह पूरा माहौल बना दिया गया। जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और वो हाथी जो बेहोश पड़ा था वह अपने आप उठा और उस तालाब से खुद बाहर निकल कर आ गया। राजा को समझ नहीं आया कि दलदल में फंसा हाथी नगाड़ों की आवाज़ सुनकर बाहर कैसे आ गया। तो राजा ने पूछा मंत्री से कि मंत्री साहब यह चमत्कार कैसे हुआ। मंत्री ने बताया कि राजा साहब आपका हाथी शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक था। कोई समस्या नहीं थी। उसको सिर्फ उत्साह की ज़रूरत थी और वो उत्साह उसको नगाड़े की आवाज़ ने दी और उसको लगा कि वह युद्ध में है। आपको उसकी ज़रूरत है और वह बाहर चला आया। शिक्षा जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उत्साह। आज हमने पढ़ा उत्साह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।